Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video, inshallah, we will be solving a question on vectors. And this question has been taken from the past papers May June 2023 paper 1 variant 1 है और दिस क्वेश्चन इज ऑन वेक्टर्स। तो मैंने सोचा थोड़ा सा वेक्टर का रिवीजन हो जाएगा अगर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग के साथ शेयर कर दूं। और बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, पैरेललोग्राम की बात कर रहा है, इक्वल वेक्टर्स है, मिड पॉइंट है। सिर्फ एक पार्ट इसका थोड़ा सा ट्रिकी है, लास्ट पार्ट। बाकी तो जो पार्ट हैं शुरू के वो बहुत आसान है। दिस इज़ अ पेपर वन क्वेश्चन। 6 मार्क्स हैं इसके टोटल और पार्ट्स इसमें 3 है। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। मई जून 2023 के प्रीवियस वीडियोस में जो क्वेश्चंस हैं वो भी ज़रूर देख लेना। बाकी इंशाल्लाह एक वीडियो में सोच रहा हूँ कि एक क्वेश्चन मुझे और दिखा था इस पेपर में, तो उसकी वीडियो इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलता है आई विल शेयर द सॉल्यूशन और आई कैन से दैट क्वेश्चन विद यू। सो लेट्स जस्ट बिगिन दिस वीडियो। पहले ये वेक्टर वाला क्वेश्चन जो है मिलके सॉल्व कर लेते हैं, इंशाल्लाह वेक्टर जो है थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चन। इन द क्वेश्चन वी हैव अ पैरेललोग्राम, और जैसे ही पैरेललोग्राम का वर्ड आता है तो मैं सबसे पहले अपनी फिगर्स में जो है ना वो इक्वल वेक्टर्स मार्क कर लेता हूँ। मेरे पास जो फिगर बनी हुई है उसने बोल दिया कि भाई ओ ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब है कि मैं इक्वल वेक्टर्स मार्क करने वाला हूँ। सबसे पहले तो ओ सी जो है वो 3C के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये जो ए बी आपको नजर आ रहा है ऊपर, दिस विल ऑल्सो भी इक्वल्स टू 3C, तो मैंने यहाँ भी 3C लिख दिया। और ये ओ से ए जो है वो 2A के बराबर है, तो इसका मतलब है सी से बी भी जो है वो 2A के बराबर होगा। तो मैंने पहले जो है वो इस तरह एरोज लगा दिए। और चूंकि m उसने बोल दिया कि m इज द मिड पॉइंट, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये टोटल अगर 2A है तो ये वाला पार्ट a हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी जो है वो a हो जाएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो मैंने ऐसे लाइन बना दी और इस तरह एरो बना के, दिस इज बेसिकली 2A। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैं काम करता हूँ जब मैं पैरेललोग्राम का वर्ड देखता हूँ। तो पैरेललोग्राम मुझे यहाँ नजर आ गया, ये लिखा हुआ है पैरेललोग्राम, तो मैंने इक्वल वेक्टर्स मार्क कर दिए हैं। अब वो मुझसे कह रहा है कि वेक्टर ओ ए इज इक्वल्स टू 2A एंड वेक्टर ओ सी इज इक्वल्स टू 3C। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, एम जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है। एंड टी इज अ पॉइंट ऑन ओ बी। टी जो पॉइंट है वो ओ बी पे है। अब ओ बी बोल दिया ना इसने, तो ओ बी का मतलब ये हो गया कि हम एरोज लगा देंगे। फॉरन ओ बी को हमने देखा, तो इसका मतलब है कि एरोज इस पे ऐसे आ जाएंगे, सच दैट ओ टी एंड टी बी इज इन द रेशियो ऑफ 2:1। अच्छा, अब ये 2:1 का रेशियो है। ठीक है, इसका मतलब है कि ओ बी का टोटल जो है वो 3 है। तो मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि पहले मैं यहाँ थोड़ी सी वर्किंग कर लेता हूँ। वो वर्किंग ये है कि ओ टी जो है ना, अगर मैं उसको लिखना चाहूँ ओ बी की फॉर्म में, तो दैट विल बी इक्वल्स टू ओ टी किसके बराबर हो जाएगा भाई। ओ टी जो है अ, वो 2 रेशियो है ना, वो 2:1 है, इस तरह है। तो ओ टी विल बी 2 टाइम्स, ओ सॉरी 2/3 ऑफ टोटल लेंथ कितनी है ओ बी, तो ये ओ बी हो जाएगा। सही है, तो अब मैं ओ बी की वैल्यू हो सकता है आगे फाइंड कर लूँ, तो मुझे ओ टी की वैल्यू भी पता चल जाएगी। हाँ, ओ बी मुझे फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है। अच्छा, और एक काम ये कर लेता हूँ कि टी बी की फॉर्म में भी लिख लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है मुझे ये भी आगे ज़रूरत पड़ जाए। तो टी बी को भी जल्दी से टोटल की फॉर्म में लिख लो जल्दी से। तो टी बी विल ऑल्सो भी इक्वल्स टू, टी बी जो है वो 1 पार्ट है, तो दिस विल बी 1/3 टाइम्स टोटल लेंथ कितनी है ओ बी, तो मैंने यहाँ ओ बी लिख दिया। सही है, तो ये तो मैंने काम कर लिया। क्वेश्चन को देख के मुझे जो जो रेशियोज गिवन थे मैंने उसको टोटल की फॉर्म में लिख दिया। नाउ आई विल मूव ऑन टू द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है फाइंड ओ बी इन टर्म्स ऑफ ए एंड सी। इसका मतलब है मुझे ओ से बी जाना है, तो ओ से बी जाने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। पहले मैं ओ से सी चले जाता हूँ और फिर मैं सी से बी चले जाऊंगा, या फिर मैं ओ से पहले ए बी जा सकता हूँ और ए से फिर बी भी जा सकता हूँ। दोनों जो है वो मुझे सेम ही आंसर देंगे। तो पहले मैं लिख लेता हूँ रूट। मेरा रूट क्या हो जाएगा, मेरा रूट होगा, पहले मैं जा रहा हूँ ओ से सी, ठीक है, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगा, ओ से सी जा रहा हूँ और फिर मैं जाऊंगा सी से बी। ठीक है भाई, तो दिस इज द रूट विच आई एम फॉलोइंग। ठीक है भाई, अब जल्दी जल्दी जो है वो वैल्यूज पुट कर देता हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ सी। ओ सी की वैल्यू है मेरे पास +3 है, क्योंकि ओ सी डायरेक्शन यही है, तो 3C हो गया। सही है भाई, और 3C के साथ जब मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा डायरेक्शन सेम है बिल्कुल, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2A। तो ए बी, सॉरी ओ बी जो है मेरे पास आ गया 3C + 2A। और ये मैंने जो है वो अपने रिक्वायर्ड आंसर की जो जगह होती है ना वहाँ लाजमी लिख लिया करो।
तो दिस इज 3C+2A। ये तो बड़ा आसान हो गया भाई, 1 मार्क मुझे मिल गया इसका। सही है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अच्छा, नेक्स्ट में मुझसे कह रहा है एक्सप्रेस एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ ANC AM। ठीक है, ए से एम जाना है मुझे। तो ए से एम जाने के लिए थोड़ा लॉन्ग वाला रूट ले लूँ। हाँ, लॉन्ग वाला रूट ले लेता हूँ। ए से ओ जा जाता हूँ, ओ से सी चले जाऊंगा और फिर सी से एम आ जाऊंगा। ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये वाला ही बहुत आसान है। ए से बी आ जाता हूँ और फिर बी से एम आ जाता हूँ। चलो शॉर्ट वाला रूट ले लेते हैं, लॉन्ग वाला भी ले सकते हैं, शॉर्ट वाला भी, बोथ विल गिव द सेम आंसर। तो मैं पहले ए से बी चले जाता हूँ, पहले मैंने यहाँ अपना रूट लिख लिया। इन ऑर्डर टू गो फ्रॉम ए टू एम, पहले मैं ए से बी जा रहा हूँ। सही है। उसके बाद मैं जो है वो बी पे जब पहुंच जाऊंगा तो आई विल देन गो टू एम। तो ये हो जाएगा बी एम। सही है। अब जल्दी से वैल्यूज डाल देते हैं। ए टू बी की मेरे पास जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 3C। चूँकि रूट यही है तो मैंने जो है वो साइन भी पॉजिटिव ही रखना है। तो दिस इज 3C। और फिर जो है वो आई एम गोइंग फ्रॉम बी टू एम, लेकिन यहाँ ट्रैफिक जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है तो ये माइनस कर लेता हूँ और माइनस साइन हो जाएगा। और फिर मुझे कितना नीचे जाना है, ए। तो दिस विल बी 3C - A। जल्दी से इसका आंसर इसके आंसर स्पेस में लिख लेते हैं। तो दिस इज 3C - A। ये 1 मार्क हमें और मिल जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी से। 80 की बात कर रहा है, 80 का रूट लिख लेते हैं। आई नीड टू गो फ्रॉम ए टू टी, मुझे ए से टी जाना है। ठीक है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि पहले मैं ए से ओ आ सकता हूँ, फिर ओ से टी जा सकता हूँ, या फिर मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है। वो क्या है, पहले मैं ए से बी आ जाता हूँ, फिर मैं बी से टी आ जाता हूँ। तो ये ऑप्शन मैं ले लेता हूँ। तो आई एम गोइंग फ्रॉम ए टू बी फर्स्ट। पहले मैं ए से बी जाऊँगा। ठीक है। और उसके बाद जब मैं बी पे पहुँच जाऊँगा तो देन आई विल गो टू टी। तो इसका मतलब है कि बी टी हो जाएगा। सही है। अच्छा, यहाँ जो है वो ठीक है, बीटी मुझे गिवन नहीं है। बीटी जो है वो थोड़ा सा मैंने रेशियो की फॉर्म में लिखा हुआ है तो मैं उसको यूज़ कर लूँगा। ए बी मेरे पास है, ए बी इज़ 3C। ठीक है। ए बी 3C आ गया। और उसके बाद प्लस बी टी है। ठीक है, प्लस बी टी। और अगर मैं देखूँ तो यहाँ बी टी जो है वो उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है ना, डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है और मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ। तो इसका मतलब है आई विल यूज़ अ नेगेटिव साइन। और फिर बी टी जो है वो कितना है, क्योंकि मैंने माइनस कर लिया तो वो जो है वो टी बी बन गया। और टी बी कितना है, 1/3 टाइम्स ओ बी। तो मैंने यहाँ लिखा 1/3। और ओ बी की जगह पे ओ बी की वैल्यू ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ओ बी की वैल्यू कितनी है, ओ बी की वैल्यू है 3C+2A। चलो अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको करना पड़ेगा क्योंकि ये आंसर जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा C। और फिर ये माइनस प्लस अगेन माइनस हो जाएगा। और जब 1/3 को 2A से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी 2A/3। सही है। तो ये हो गया इस तरह। और ये जो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा दैट विल बी 3C - C करूंगा तो ये 2C हो जाएगा। और 2C में से फिर मुझे माइनस करना पड़ेगा 2A/3। ये चीज़ क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, अब इसको जो है मैं आई कैन टेक 2S कॉमन एज वेल, मैं 2 कॉमन भी ले सकता हूँ। ठीक है। जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो ये C - A/3 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं इन्होंने आंसर क्या दिया है। इन्होंने 80 का आंसर जो है वो मुझे इसी तरह दिया हुआ है ना, तो बस सही है, इसको एक्सेप्टेबल है तो यहाँ छोड़ देते हैं, ख़त्म। हमारा आंसर जो है वो यही आ रहा है इस तरह। चलो बस अब लास्ट पार्ट कर लेते हैं जल्दी से। लास्ट पार्ट में वो आपसे कह रहा है शो दैट ATM इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अब वो कह रहा है कि अगर आप एक ए से टी और फिर टी से एक एम बनाओ लाइन, तो ये जो लाइन बनती है ना इसको शो करो कि दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, वो ये कह रहा है कि ए से एक लाइन आ रही है जो कि टी से गुजर रही है और एम तक जा रही है। ये जो लाइन बन रही है स्ट्रेट लाइन है। सिंस ए एम भी मेरे पास है और मेरे पास ए टी भी है तो मुझे कुछ फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं क्या करता हूँ, ए टी और ए एम, ए टी और ए एम को डिवाइड करके देखता हूँ क्या इनके दरमियान कोई रेशियो है। अगर इनके दरमियान कोई रेशियो आ रहा है, मतलब एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो मैंने क्या किया, ए एम लिखा। ठीक है। मैंने ए एम लिखा और ए एम की जो भी मेरे पास वैल्यू आ रही है मैं उसको 80 से डिवाइड कर देता हूँ। अगर डिवाइड करने पे एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि दे बोथ आर पैरेलल, उनका रेशियो है, तो इसका मतलब है कि ये पैरेलल है। 80 को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमें जो है वो इजी हो जाए। एलसीएम ले लेते हैं इसका ना। अगर मैं 3 एलसीएम ले लूँ, क्योंकि फिर इसको सिंप्लीफाई करने में आसानी हो जाएगी। अगर मैं 3 एलसीएम ले लूँगा तो दिस विल लुक लाइक दिस ना।
6c - 2a हो जाएगा। तो मैं अब ये जो है ना पुट कर देता हूँ इधर। ठीक है, अच्छा अब ये हो जाएगा 6c एंड दिस विल बी -2a और अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 3 को डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ। तो 3 को शिफ्ट कर देता हूँ ऊपर, तो ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल लुक लाइक दिस 9c, क्योंकि 3 जब 3c से मल्टीप्लाई होगा 9c - 3 हो जाएगा। और इसके नीचे आ जाएगा 6c - 2a। अब मैं देखता हूँ कि कुछ कॉमन आ सकता है क्या। अगर कुछ कॉमन आ सकता है तो मैं एक काम ये करता हूँ, ऊपर से 3 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, जब मैं ऊपर से 3 कॉमन लूँगा तो दिस विल लुक लाइक दिस 3c और माइनस जो है वो a हो जाएगा। सही है, और मैं नीचे से 2 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, जब मैं नीचे से 2 कॉमन लूँगा तो नीचे भी मेरे पास जो है वो 2 टाइम्स 3, तो 3c माइनस a आ जाएगा। अब सेम सेम आ गया, इसका मतलब है कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, और मेरे पास जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 3/2। इसका मतलब ये हुआ कि ए एम और टी एम जो ए एम और ए टी जो है ना, इनका रेशियो है 3/2। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ए एम इज इक्वल्स टू ए एम इज इक्वल्स टू 3/2, और 80 वहाँ डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एम और ए टी जो है ना, ये बेसिकली पैरेलल है। और जब ये पैरेलल है और इनके अंदर एक जो लेटर है दैट इज कॉमन, ए कॉमन आ रहा है ना दोनों में, इसका मतलब है बेसिकली ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब है कि ये एक ही लाइन पे है, तो इसका मतलब है कि ए टी एम इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ए एम और ए टी जो है बेसिकली कोलिनियर मैंने प्रूव कर दिए हैं, क्योंकि इनका रेशियो भी सेम आ रहा है और सिंस इनके अंदर लेटर भी एक कांस्टेंट है, तो ए एम इज बेसिकली कोलिनियर टू ए टी। ये दोनों जो है वो बिल्कुल समझो कि ये वेक्टर जो है ना वो एक ही लाइन में है। तो इसका मतलब है जब ये एक ही लाइन में है, तो इसका मतलब है कि ये एक ही स्ट्रेट लाइन है जो एटीएम से जो है पास हो रही है। तो ये वर्किंग जो है शो करती है कि दैट इज एटीएम इज बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एएम और एटी जो है वो कोलिनियर है।